नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण का चैप्टर 18 पदबंध यानी फेज। तो फेज किसे कहते हैं या पदबंध किसे कहते हैं, इसको पढ़ने से पहले या जानने से पहले आप लोग एक काम करिएगा कि जो पिछली वीडियो में पद परिचय वाला पार्ट है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यदि आप पद परिचय अच्छे से पढ़ लेंगे तो पदबंध समझने में बहुत आसानी होगी, आपको पदबंध बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों के मोटे छपे अंश पर ध्यान दीजिए। यानी जो ये वाक्य आपको दिए गए हैं इनमें जो मोटे छपे हुए अंश हैं उन पर आपको ध्यान देना है। क है अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे, तो इसमें अयोध्या के राजा दशरथ मोटा छपा हुआ है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। ख है आप तो बहुत बड़े मजहबी आदमी हैं, तो आप तो बहुत बड़े मजहबी, यहाँ तक मोटा छपा हुआ है तो आपको इस पर ध्यान देना है। ग है तिरुवल्लुवर ने उनका संकट दूर कर दिया, तो यहाँ संकट दूर कर दिया मोटा पद है तो इसको देखना है। घ है नदी कलकल करती हुई बह रही थी, तो यहाँ नदी कलकल करती हुई, यह यहाँ तक का जो पद है इसको आपको ध्यान से देखना है कि आगे हम जानेंगे कि इसको बताने के पीछे क्या कारण है। उपर्युक्त वाक्यों में मोटे छपे अंश कई पदों के योग से बने हैं। प्रत्येक अंश में कई पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो अंश हैं ये कई पदों के मेल से बने हुए हैं, योग से बने हैं यानी मेल से बने हुए हैं, कई पद मिलने से बने हुए हैं। और प्रत्येक अंश में जो भी अंश आपको यहाँ दिया गया है इनमें कई पद हैं किंतु वे सारे मिलकर एक ही पद का काम कर रहे हैं, यानी सिर्फ एक पद का बोध करा रहे हैं, एक पद के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे नदी कलकल करती हुई बह रही थी, तो यहाँ इतने सारे पदों को मिला करके नदी कलकल करती हुई, इन सारे पदों को मिला करके वह सिर्फ यही एक बात आपको बताना चाह रहा है यह वाक्य कि नदी कलकल करती हुई यानी आवाज करती हुई बह रही थी, यानी आगे बढ़ रही थी। ठीक है, तो कई पदों से बने हुए वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। तो पदबंध किसे कहते हैं कि ऐसा वाक्यांश जो कई पदों से बना हुआ हो, यानी कई शब्दों से मिलकर के बना हुआ हो लेकिन एक ही पद का काम करता हो। बना तो कई पदों से मिलकर हो परंतु काम एक ही पद का करता हो, उसे ही पदबंध कहते हैं। ठीक है, अब पद और पदबंध क्या होता है इसका हम अंतर भी अभी समझ लेते हैं। पद और पदबंध के अंतर को समझने का प्रयास कीजिए। अब अंतर को आप समझिए, जैसे आप देखिए ये शब्द है, इधर पद है इधर पदबंध है, तो यहाँ शब्द है लड़का और पद क्या है लड़के ने, ये एक पद है। अब यहाँ पदबंध में देखिए कि कक्षा के सबसे मेधावी लड़के ने, ये जो है, अब अगर यहाँ आए कि कक्षा में टॉप किया, ठीक है, कक्षा में टॉप किया या फिर प्रथम आया, इस प्रकार से, तो वह क्या हुआ, वो जो लड़के ने था यह एक पद है, लेकिन जब वह कक्षा के सबसे मेधावी लड़के ने टॉप किया इस प्रकार का वाक्य बनता है, तो वो लड़के ने जो एक पद है यह अकेला पद अपने आप को नहीं बता रहा है बल्कि पूरे पद का परिचय दे रहा है। ठीक है, इसे ही पदबंध कहते हैं, यानी कई पदों से मिलकर बने हुए पद को पदबंध कहते हैं जो कि एक ही पद का बोध कराए, यानी एक पद के बारे में आपको बताए कि वो एक पद है लेकिन बना कई पदों से मिलकर हो। ठीक है, दूसरा शब्द है अच्छा, तो यहाँ है अच्छी, ये पद है, अच्छी क्या है, यह पद है। जैसे अभी आप अकेले अच्छी देख रहे हैं यानी अच्छी लड़की है, वह लड़की अच्छी है, तो यह क्या हुआ, यह पदबंध है। और जब है कि अपनी बस्ती की सबसे अच्छी लड़की ने टॉप किया या प्रतिस्पर्धा में प्रथम आई, इस प्रकार से जब आप वाक्य बनाते हैं तो वही लड़की, वही अच्छी लड़की जो है यह पदबंध बन जाती है। ठीक है, अपनी बस्ती की सबसे अच्छी लड़की, तो यहाँ पदबंध बन जाता है जो कि खाली एक ही अच्छी लड़की के बारे में ही बता रहा है, लेकिन ये सारे पद मिल करके सिर्फ एक वाक्य का काम कर रहे हैं, एक पद का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे है खेलना। खेलना शब्द है, खेल या खेलता, ये क्या है, ये पद हैं, यानी एक पद है। जैसे लड़की खेल रही है या लड़का खेलता है, इस प्रकार से जब वाक्य करते हैं तो वह पद का वाक्य हो जाता है। लेकिन वह खेलता चला जा रहा है, यह क्या हो जा रहा है, यह पदबंध होता है। यह क्या हो रहा है, यह पदबंध हो रहा है। ठीक है, खेलता चला जा रहा है,
यह क्रिया वाला पदबंध है कि क्रिया पदबंध है, यानी कार्य करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब आपको पद और पदबंध समझने में आसानी हो गई होगी, यानी समझ गए होंगे कि पद क्या होता है और पदबंध क्या होता है। ठीक है, आगे पदबंध के प्रकार है कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो पदबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 5 होता है लेकिन मुख्य रूप से 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला है संज्ञा पदबंध यानी नाउन फेज, दूसरा है विशेषण पदबंध यानी एडजेक्टिव फेज, तीसरा है क्रिया पदबंध यानी वर्ब फेज, और चौथा है क्रिया विशेषण पदबंध यानी एडवर्ब फेज। तो ये 4 प्रकार के आपके पदबंध होते हैं। ठीक है, पदबंध यानी पदों से मिले हुए एक पद का कार्य जो करे ऐसे वाक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम जो ये पदबंध दिए गए हैं इनके एक एक प्रकार को विस्तृत तरीके से पढ़ते चलते हैं, यानी विस्तार से जानते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध यानी नाउन फेज। नाउन फेज किसे कहते हैं? संज्ञा पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद संज्ञा होता है। जैसे आप देखिए, इसका पहला या अंतिम जो पद होगा वह क्या होगा? संज्ञा होगा, यानी नाउन होगा। जैसे पहला है लंका के राजा रावण ने राम से युद्ध किया, तो लंका के राजा रावण, यह आपका मोटा छपा हुआ है कि लंका का राजा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए लंका जो शब्द है, जो पद है, यह क्या है? यह संज्ञा है, और राजा जो है यह भी संज्ञा शब्द है। राजा क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। तो जब संज्ञा शब्द होता है तो वहाँ कौन सा पदबंध होगा? वहाँ संज्ञा पदबंध होगा, यानी जिस वाक्य का ये शीर्ष पद अथवा अंतिम पद ये संज्ञा है तो वहाँ पे संज्ञा पदबंध होगा। ख है आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, तो यहाँ जो आसमान शब्द है, पद है, यह क्या है? संज्ञा है, और उड़ता जो पद है यह भी संज्ञा ही है, ये भाववाचक संज्ञा है। याद करिए, उड़ता तो भाववाचक संज्ञा है, यह भी संज्ञा पद है। गुब्बारा भी संज्ञा ही है, एक तरीके से क्या पूरा ही संज्ञा ही है। तो ये क्या हुआ? संज्ञा पदबंध हुआ। ठीक इसी प्रकार गए है बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, तो बंगले के पीछे लगा पेड़, यानी बंगला जो है यह क्या है? बंगला शब्द जो है, ये बंगले शब्द जो है यह संज्ञा है, और पेड़ भी संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा पदबंध हुआ। आगे है घ, आगरा का ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है, तो यहाँ आगरा और ताजमहल दोनों ही संज्ञा हैं, इसलिए यह संज्ञा पदबंध हुआ। ठीक है, संज्ञा पदबंध अच्छे से समझ में आ गया। अब हम विशेषण पदबंध जानते हैं। विशेषण पदबंध को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहे जाते हैं। तो आप देखिए, यानी बड़ाई करना, जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की बड़ाई होती है वही विशेषण होते हैं। तो विशेषण पदबंध का कार्य भी वही है, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, यानी उनकी तारीफ करेंगे। विशेषण पदबंध के शीर्ष में अंतिम शब्द विशेषण होता है, अन्य पद उस विशेष पर आश्रित होते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया गया है और बताया क्या गया है कि इस पदबंध के शीर्ष में अंतिम शब्द विशेषण होता है। अंतिम शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, क है तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं, तो इसमें तेज चलने वाली गाड़ियों की विशेषता बताई जा रही है कि वो तेज चलने वाली हैं। क्या है? तेज चलने वाली हैं। तो यहाँ तेज चलना क्या है? गाड़ी जो है यह क्या है? यह संज्ञा शब्द है, और तेज चलना क्या है? यह उसकी विशेषता है, उसकी बड़ाई है, उसकी तारीफ है कि वह तेज चलती है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ विशेषण पदबंध हुआ, यानी तेज चलने वाली गाड़ियों में इसमें क्या हुआ? विशेषण पदबंध हुआ। ख है सामने के मकान में रहने वाला लड़का भाग गया, तो सामने के मकान में यहाँ बढ़ाई की जा रही है कि जो सामने का मकान है उसमें रहने वाला लड़का भाग गया, तो तारीफ की जा रही है कि लड़का सामने जो रहता था उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह भाग गया है, इसलिए यहाँ क्या हुआ? विशेषण पदबंध है। ठीक है, आगे है घ, यह पुस्तक सजिल्द मोटी सुंदर और सस्ती है, तो यहाँ पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि वह सजिल्द है, यानी जिल्द के साथ है, मोटी है, सुंदर है और
सस्ती है। तो जिसमें किसी की तारीफ की जाए या विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो जो विशेषता बताता है ऐसा पद जो होता है वह विशेषण पदबंध का उदाहरण होता है। ठीक है। घ है, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें सुख मिलता है। तो हमें यहाँ बरगद और पीपल की घने छांव की विशेषता बताई गई है कि उनसे हमें सुख मिलता है, उनकी तारीफ की गई है बरगद और पीपल की कि उनकी छांव कैसी होती है, घनी होती है। ठीक है। तो ये विशेषता बताई गई है, इसलिए यह विशेषण पदबंध का उदाहरण हुआ। विशेषण पदबंध भी आपको समझ में आ गया। अब हम क्रिया पदबंध देख लेते हैं। क्रिया पदबंध मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके, जो क्रिया पदबंध होता है तो क्रिया के साथ जुड़कर संयुक्त यानी रंजक या सहायक क्रिया आदि जब एक इकाई या क्रियापद बनाते हैं तब उसे क्रिया पदबंध कहा जाता है। यानी क्रिया का जो मुख्य पद होता है, जो संयुक्त क्रिया होती है, वो क्या करते हैं कि जो सहायक क्रिया होती है ये सारी एक इकाई बनके यानी एक क्रिया बनाते हैं, क्रियापद बनाते हैं। जब ऐसा करते हैं तब उसे क्रियापदबंध कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, मुझे सुनाई पड़ रहा है। इसमें सुनाई पड़ना क्रिया का अर्थ होता है करना, यानी कार्य, किया गया कार्य, किसी के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वही क्रिया है। तो कार्य जो होता है किया हुआ वो क्रिया होता है। तो यहाँ है सुनने का कार्य किया गया, यानी मुझे सुनाई पड़ रहा है, इसमें सुनने का कार्य हो रहा है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि करना यानी जो कार्य किया जा रहा है। तो जहाँ कार्य करने की बात आती है वहाँ क्या होगा, वहाँ क्रिया होगी। तो जहाँ क्रिया होगी वहाँ क्रियापदबंध होगा। ठीक है। तो मुझे सुनाई पड़ रहा है यानी सुनाई पड़ने का कार्य हो रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, क्रियापदबंध का उदाहरण हुआ। ख है, पानी में नाव डूबती चली जा रही थी। तो नाव पानी में क्या हो रही थी, डूबती जा रही थी। तो डूबते हुए चले जाना यह एक प्रकार का कार्य हुआ। तो यह क्या हुआ, क्रिया हुई। जब क्रिया हुई तो क्रिया पदबंध का उदाहरण हुआ यह। ठीक है। ग है, वह लड़का चलता चला जा रहा है। लड़का कैसे जा रहा है, चलता चला जा रहा है, यानी लड़के के द्वारा कोई कार्य हो रहा है तो चलने का कार्य हो रहा है। तो जब आपको पता चल रहा है कि उसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है, कोई काम किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह क्या हुआ, यह क्रियापदबंध हुआ। ठीक है। घ है, अब बाहर घूमा जा सकता है, यानी घूमने का कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ वही बात है कि आप यही समझिए कि क्रिया का अर्थ होता है करना, यानी कार्य करना। तो जैसे ही कोई कार्य करने की बात कहीं समझ में आती है, दिखाई देती है, तो उसका अर्थ यह होता है कि यह क्रियापदबंध है। तो यहाँ घूमा जा सकता है यानी घूमने का कार्य किया जा सकता है, इसलिए क्रियापदबंध का उदाहरण हुआ। ठीक है। क्रियापदबंध समझ में आ गया। अब हम क्रिया विशेषण पदबंध की बात जानेंगे। ठीक है। क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं। अब क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, इसको जानने से पहले हमको जानना चाहिए कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण वह होता है जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी किए गए कार्य की विशेषता बताए। जब कोई चीज होती है जो किए गए कार्य की विशेषता बताती है तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ किए गए कार्य की विशेषता जब बताई जाए तो इसका मतलब यह क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है। तो जो क्रिया विशेषण होगा वही क्रिया विशेषण पदबंध होगा। जब कई पदों के योग से यानी कई पदों के मेल से एक ऐसा पदबंध बनता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, यानी किए गए कार्य की प्रशंसा करे, जो कार्य हुआ है उसकी प्रशंसा करे, उसकी बात बताए, अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। यानी जो जब कई पदों के योग से, कई पदों के मेल से एक ऐसा पदबंध बनता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, यानी क्रिया जो किया गया कार्य है उसकी तारीफ करता है, उसकी विशेषता बताता है, वही क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है। उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है। क है, जैसे उदाहरण दिया गया है, मैंने आधी रात तक तुम्हारी प्रतीक्षा की। तो मैंने कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा की, तो आधी रात तक। कब तक की, आधी रात तक। तो जब आधी रात तक प्रतीक्षा करना तो ये क्या हुआ, यह क्रिया की विशेषता बताई रही है कि कब तक प्रतीक्षा की उसने, तो आधी रात तक की थी। ठीक है। इसलिए यह क्या हुआ, किए गए कार्य की जो प्रतीक्षा किया गया वह कब तक किया गया, आधी रात तक। तो यहाँ किए गए कार्य की प्रशंसा की जा रही है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है। वे लोग धीरे धीरे बात करते हुए चले जा रहे थे। तो
चले तो जा रहे थे लोग, लेकिन कैसे जा रहे थे? धीरे धीरे बात करते हुए। तो यहाँ बात करने की विशेषता बताई गई है। बात जो है वो किया गया कार्य है, लेकिन हो कैसे रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ किए गए कार्य की विशेषता बताया जा रहा है कि वह कार्य धीरे धीरे हो रहा है, बात जो हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है, इसलिए यह क्या है? यह क्रिया विशेषण है। यानी किए गए कार्य की प्रशंसा जहाँ हो वह क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। गए है, लोग मोहन की दबी जुबान से शिकायत कर रहे थे। तो कैसे शिकायत कर रहे थे? दबी जुबान से। तो दबी जुबान यानी चुपके चुपके, धीमे धीमे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो शिकायत किया जा रहा था वह दबी हुई जुबान से किया जा रहा था। कैसे किया जा रहा था? दबी हुई जुबान से, यानी बहुत धीमे तरीके से। तो यही जो है यह किए गए कार्य की विशेषता है। तो किए गए कार्य की विशेषता ही क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है। घ है, उसने सांप को पीट पीट कर मारा। उसने सांप को मारा यानी उसके द्वारा किया गया कार्य है कि उसने सांप को मारा, लेकिन कैसे मारा? पीट पीट कर मारा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सांप को मारा गया पीट पीट कर, यानी मारने की विशेषता बताई जा रही है कि वह पीट पीट कर मारा गया, इसलिए यह क्या हुआ कि क्रिया विशेषण हुआ। यानी किए गए कार्य की तारीफ की जा रही है, किए गए कार्य की प्रशंसा की जा रही है, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पाठ समझ में आ गया आप सबको। अब हम इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। अभ्यास में बहुवैकल्पिक प्रश्न है, सही विकल्प चुने। आपसे कहा गया है कि सही विकल्प को चुने। क है, पहला है पदबंध कहाँ प्रयुक्त होता है? तो कहाँ प्रयुक्त होता है? वाक्य में। पदबंध कहाँ प्रयुक्त होता है? वाक्य में प्रयुक्त होता है, इसलिए ग ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध आपकी पुस्तक में 4 प्रकार के दिए गए हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए का ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है संज्ञा पदबंध कहाँ प्रयुक्त होता है? तो कहाँ प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर। जहाँ संज्ञा का प्रयोग होता है वहीं संज्ञा पदबंध का भी प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए ख ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न है विशेषण पदबंध का प्रयोग प्रायः कहाँ होता है? तो विशेषण पदबंध का प्रयोग कहाँ होगा? विशेषण के बाद, यानी जो विशेषण होता है उसके स्थान पर, उसके बाद विशेषण पदबंध का प्रयोग होता है, इसलिए आपका ये ग ऑप्शन सही है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है सीता संस्कृत पढ़ा सकती है। इस वाक्य में आया पदबंध पढ़ा सकती है किस पदबंध का उदाहरण है? तो किस पदबंध का उदाहरण है? ये क्रिया पदबंध का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यानी पढ़ा सकती है, यानी पढ़ाने की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे कि वह संस्कृत पढ़ा सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? यह क्रिया पदबंध हुआ। ठीक है, ग ऑप्शन सही है। आगे है बोधात्मक प्रश्न, तो अब हम बोधात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, बोधात्मक प्रश्नों का पहला प्रश्न है पद और पदबंध में क्या अंतर है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी पद किसे कहते हैं और पदबंध किसे कहते हैं, इसको उदाहरण के साथ बताना है। उत्तर है वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं, जबकि पदबंध कई पदों के योग से बने वाक्यांश होते हैं। यानी जो पद होते हैं वह वाक्य में प्रयुक्त होने वाले एक शब्द होते हैं, जबकि जो पदबंध होते हैं वे कई पदों के मेल से बनते हैं, योग से, यानी कई पदों के मेल से बने हुए वाक्यांश होते हैं, यानी वाक्य के अंश होते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे देख लेते हैं। पद यानी लड़के ने यह एक शब्द है जो पद के बीच में छपा हुआ है। ठीक है, अकेला जो शब्द है यह क्या है? यह पद है, अकेला नहीं है, लड़के ने के साथ है, इसलिए यह पद है। ठीक है, आगे है पदबंध, तो कक्षा के सबसे मेधावी लड़के ने, यहाँ लड़के ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें जब यह लड़के ने शब्द आता है तो यह क्या है? यह पूरे पद के कई पदों के मेल से बना हुआ है। ठीक है, कई पदों के मेल से बना हुआ है और बता एक पद के बारे में रहा है कि कक्षा के सबसे मेधावी लड़के ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसलिए यह क्या है? यह पदबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। पद से आप क्या समझते हैं? यानी पद किसे कहते हैं? तो उत्तर है जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर आदि। तो ये सार्थक शब्द हैं, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, ये जो शब्द है ये सार्थक शब्द है। जब ये किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये जो है पद कहलाते हैं। जैसे राम सुंदर है, आपने लिखा राम सुंदर है,
तो यहाँ जो सुंदर शब्द है यह क्या है, यह पद है, एक वाक्य में प्रयोग हुआ है और यह पद है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। यानी जो पदबंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसको पूछा गया है आपसे, और इनके बारे में पूछा गया है कि इनके दो दो ठो उदाहरण भी दीजिए साथ में। तो पदबंध 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो अब हम इनके एक एक करके उदाहरण लिख लेते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, तो इसका 2 उदाहरण है। पहला उदाहरण जो है वह है कि बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। दूसरा उदाहरण है आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। ये क्या है, ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। दूसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध का पहला उदाहरण है कि यह पुस्तक सजिल्द, मोटी और सुंदर है। दूसरा उदाहरण है कि सामने के मकान में रहने वाला लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे है तीसरा क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध का उदाहरण देखते हैं। क्रिया पदबंध का पहला उदाहरण है कि मुझे सुनाई पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण है वह लड़का चलता चला जा रहा है। चौथा है क्रिया विशेषण पदबंध। इसका पहला उदाहरण है मैंने आधी रात तक तुम्हारी प्रतीक्षा की। दूसरा उदाहरण है उसने सांप को पीट पीट कर मारा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे अंश के पदबंध का नाम बताइए। यानी जो वाक्य में मोटे छपे हुए पद हैं, वाक्यांश हैं, इन्हीं का आपको बताना है कि इनमें कौन से पदबंध का प्रयोग किया गया है। पहला है एक विशाल कांच के महल में कुत्ता घुस आया। तो किस में घुस आया है कुत्ता, महल में। तो महल जो शब्द है यह संज्ञा शब्द है। यह कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है, इसलिए यह क्या हुआ, यह संज्ञा पदबंध हुआ। ख है वे तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। तो कैसे बढ़ जाते हैं, तीव्र गति से, इसलिए यह क्या है, विशेषण है। यह विशेषता बता रहा है आगे बढ़ने की। ठीक है, ग है नाव पानी में डूबती चली गई। तो यहाँ नाव की विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या करती हुई जा रही है, डूबती जा रही है, यानी उसके किए गए कार्य की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह क्रियापद बंध है। ठीक है, घ है लोहे की बड़ी अलमारी से कोट निकालो। तो कहाँ से निकालने की बात की जा रही है, अलमारी से। तो अलमारी जो शब्द है यह संज्ञा शब्द है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। ङ है छत पर रहने वाला व्यक्ति मर गया। तो यह क्या है, यह सर्वनाम पदबंध है, इसमें संज्ञा नहीं है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, च है सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। तो यहाँ कपड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वह जो सस्ता खरीदा हुआ है वह नहीं चलता है, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। ठीक है, 6 है पत्थर लुढ़कते चले जा रहे थे। तो यहाँ पत्थर के लुढ़कने की विशेषता बताई जा रही है, यानी किस प्रकार से लुढ़क रहे थे उसको बताया जा रहा है। तो यह क्या है, यह क्रिया विशेषण पदबंध है। जय है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो यहाँ कश्मीर और कन्याकुमारी दोनों संज्ञा शब्द हैं, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। ठीक है, आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।